के पास था। तौहीद शेख का दबदब जारी था। फिर सिद्धांत कथूरिया आए, कहानी में ट्विस्ट लाए। तौहीद ने कुछ दिन पहले कहा मैं फिर आ रहा हूं और सिद्धांत को भी हराऊंगा, लेकिन आज उनके सामने सिद्धांत नहीं है बल्कि सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ मलाकर को क्या ये रोक पाएंगे? सिद्धार्थ मलाकर आसाम से आते हैं। चिराग हैदराबाद का 90 केजी का टॉप प्लेयर, बहुत ही तगड़ा टॉप रोल है। ये सीजन थोड़ा सा खराब रहा है, पर यहाँ पूरे जोश में तौहीद शेख से वो 2 हार का बदला निकालने आए हैं। ये दोनों की भिड़ंत नेशनल्स में भी हुई थी 2024, और इन लोगों के तौहीद शेख को लास्ट टाइम फ्लॉप प्रेस में जाना पड़ा था सिद्धार्थ मलाकर के ऊपर जीत लेने के लिए। बट इस बार सिद्धार्थ मलाकर शायद कोई नया सेटअप बना के आए हैं, एडवांटेज लेना चाहेंगे यहाँ पे। यहाँ हम एक स्लिप की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक टॉप रोलर है और एक ऑलमोस्ट इक्वल स्लिप। स्ट्रैप डिसाइड करेगा किसमें है कितनी ताकत। सिद्धार्थ और तौहीद के साथ जब जब आप टेबल पर उतरे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किसने पहुंचाई है या आपने कितनी तकलीफ उन्हें पहुंचाई? देखिए, सिद्धार्थ के साथ मेरा कभी फाइट नहीं हुई है, मैंने प्रैक्टिस ही की है। थोड़ा सा किक बैक करते हुए, मतलब अपनी रिस्ट को पीछे ले जाते हुए ये टॉप रोलर्स करते हैं एडवांटेज के लिए। और ये सेंटर में, मैच सेंटर में सिद्धार्थ एडवांटेज लेते हुए, फिर भी मैच सेंटर में तौहीद ने रुका लिया है। तौहीद की रिस्ट बकल, ये उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं और तौहीद फ्लॉप रिस्ट प्रेस में। इस बार सिद्धार्थ को इधर ऊपर आके प्रेस करना होगा, शायद वो जीत ले सकते हैं। और पिन पैड के बहुत पास, पर फिर से ये एक विन सिद्धार्थ मलाकर की। व्हाट अ परफॉर्मेंस! 2 हार के बाद सिद्धार्थ मलाकर पूरे जोश में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या कमाल! रणजीत साइकिया ने उस दिन सिद्धार्थ मलाकर के सामने एक खूबसूरत जीत दर्ज की थी। बहुत निराश हुए थे सिद्धार्थ, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स रह चुके हैं, आसाम से आते हैं, और उस अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने ये ऐलान किया था कि वो वापसी का रास्ता बनाएंगे। और क्या ये दिन, ये मुकाबला उनकी वापसी है? खुद ही बोल दे कि स्ट्रैप में चले जाए। शायद थंब पकड़ने का प्लान हो सकता है किसी का, इसीलिए रेफरीज ग्रिप में जा रहे हैं विदाउट स्ट्रैप। अगेन एक स्ट्रैप जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ मलाकर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे पहले राउंड में। अभी फिर से सेंटर में अटक गया है। इस बार तौहीद की रिस्ट बेटर लग रही है। डिफेंसिव साइड में सिद्धार्थ, तौहीद अगर शोल्डर आगे ला पाए तो शायद वो सिद्धार्थ को डोमिनेट कर देंगे। यहाँ पे तौहीद ने शोल्डर आगे ला दिया है और ये प्रेस हो सकता है। सिद्धार्थ किंग्स मूव में चले गए हैं। इस मोमेंट पे रेफरी रुका दिया और शायद सिद्धार्थ का शोल्डर एल्बो पैड के नीचे चले गया है, जो फाउल भी हो सकता है। और तौहीद को दे दी गई है विन। व्हाट अ कमबैक! इसी की उम्मीद थी हमें। अब इन 2 राउंड्स के इतने ज्यादा जद्दोजहद के बाद कौन यहाँ बढ़त पाता है? क्योंकि दोनों ने मुकाबले यहाँ पर इससे पहले शोल्डर का यूज किया था। ये दोनों बहुत ही ड्रेनिंग पोजीशन है, पर इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ज्यादा ड्रेन हुए रहेंगे। क्या आपको लगता है शोल्डर टच हुआ है? रिव्यू उसी चीज के लिए मांगा गया है तारा। इस एंगल से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं दिखा है, पर अगर हम देखें तो इस पोजीशन में कई बार शोल्डर टच होता है, तो मे बी द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। असफल, यानी ये शेर लुधियाना बहुत खुश हैं क्योंकि तौहीद शेख की निगाहें हैं किस पर खेलने वाला है हमारे प्लेयर। तो अगर सिद्धार्थ यहाँ डैमेज कर दे, देखिए अभी सिद्धार्थ ने रिस्ट का बेटर कंट्रोल लिया है तौहीद के और साइड हिट करते जा रहे हैं। फिर से फ्लॉप में जाते हुए तौहीद, और सिद्धार्थ को पूरा कमिट करना है किंग्स मूव में। यहां से शायद एक पिन। यस, तौहीद ने फिर से
फ्लॉप रिस्ट प्लेस कमिट करके सिद्धार्थ का आर्म मतलब ब्राकोरेडियालिस, हमारा जो एल्बो का मसल होता है वो थक चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो ठीक है पर उसका जो और यहाँ पर तुरंत बर्फ इस्तेमाल करते हुए तौहीद शेख, और कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। जो प्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर से शोल्डर पॉइंट आ गया आपसे, आप कैसे जोखिम ना उठाएं, आप मजबूर हैं और आपको यहाँ 7 सेकंड में अपने टीम को जीत दिलानी है। इस राउंड को जीतना होगा और तौहीद शेख लगभग ये कर चुके हैं। 3-2-1, हाथ नीचे नहीं गया है। किराक की सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। सिद्धार्थ मलकर ने रोका है या नहीं? नहीं, तौहीद शेख को विजेता घोषित किया गया है। मिल गए हैं वो अहम 6 पॉइंट शेर लुधियाना को सिर्फ इस एक राउंड में। कमाल कर दिया यहाँ पे तौहीद ने। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होगी उनकी टीम को उनसे कि वो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लाएंगे, और रिव्यू की तो एक्सपेक्टेशन थी ही, क्योंकि किराक नहीं चाहती है कि ये 5 पॉइंट आसानी से मिले। तौहीद शेख फिर से वो फ्लॉप रिस्ट के साथ, जिसमें वो बहुत ही माहिर हो गए हैं। ये बहुत कॉमन देखने को मिलेगा आपको, एक किंग्स मूव वर्सेस अ फ्लॉप रिस्ट। क्या ये रिव्यू इस निर्णय को पलट देगा? और ये दोनों टीम आपस में थोड़ी स्लेजिंग करते हुए, रिव्यू समाप्त होने के कारण वो मौका ही नहीं है रिव्यू लेने का, और इसका मतलब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। और कौन जीत रहा है ये बुलेट बादशाह राउंड? अभी भी हमारे ऑफिशियल्स आपस में ये तय करते हुए किसके नाम जाता है। ये यहाँ में खबर मिल रही कि रेफरी खुद टीवी अंपायर के तरफ गए हैं, वो खुद ऑफिशियल से बातचीत करें रिव्यू पर। आपने राउंड जीता है, टीम ने रिव्यू नहीं लिया है, और अब क्या रिव्यू शेरे लुधियाना या रिव्यू मांग रही है? कोच यर्किन 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन कह रहे हैं बुलेट राउंड जीतने के बारे में वहां रेफरी ने पुष्टिकरण दिया है, लेकिन बुलेट बादशाह राउंड किसके नाम गया है? शेरे लुधियाना हैज टेकन रिव्यू फॉर किंग मूव। यहां से हम यहाँ देख रहे हैं अभी तक, जैसे आप देख सकते हैं शोल्डर काफी ऊपर है, और ये प्रेस को कमिट हो गए थे, शोल्डर अभी भी काफी ऊपर है। देखते हैं क्या डिसीजन होता है रेफरीज का। मेरे हिसाब से ये ठीक है, शायद ये किंग्स मूव का फाउल ना हो। देखिए दूसरे एंगल से भी दिख जा रहा है। आप जो शोल्डर का टॉप पार्ट देख रहे हो सिद्धार्थ का, क्या वो नीचे गया था एल्बो पैड के? एल्बो पैड के सरफेस पे अगर शोल्डर रहे अपर सरफेस पे तो वो फाउल नहीं होता है, पर देखिए ऑलमोस्ट पिन हुआ उनके लिए। Unsuccessful. Kirak Hyderabad. यहाँ पर सिद्धार्थ मलकर जीते हैं बुलेट बादशाह राउंड, और किराक कुछ खबर आ रही है। जी हाँ, ये खबर आ रही है कि लुधियाना 3 राउंड जीत चुके हैं, तो जीत तो तौहीद शेख की होनी चाहिए। विनर ऑफ दिस राउंड जीत गए हैं तौहीद शेख, हालांकि बुलेट बादशाह राउंड हारे हैं, वहां 5 पॉइंट गवा दिए हैं, लेकिन राउंड तो 3 जीते हैं। तो क्लीन शेख ने सिद्धार्थ मालाकार को डोमिनेट किया है यहाँ पे, पर क्लीन स्वीप नहीं है क्योंकि एक राउंड सिद्धार्थ मालाकार जीते थे। क्या वो रिव्यू हुआ? 3 लगातार राउंड